स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स स्कूल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। इसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो लास्ट टाइम पे हमने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी। आज इसमें हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक चीज के बारे में बात करेंगे। वो है हमारा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का पॉलीमराइजेशन। क्या है एल्डिहाइड और कीटोन का पॉलीमराइजेशन? तो एल्डिहाइड और कीटोन का पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है ये हम इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम आज क्या बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन का पॉलीमराइजेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे एल्डिहाइड में हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है पॉलीमराइज्ड हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहां से वो बनाकर देगा। तो इसमें लिख लीजिए आप, आपको याद रहेगा इसमें, formaldehyde can be polymerized. Formaldehyde can be polymerized. Polymerized in a different condition. In different conditions. In different conditions to form different products. Different conditions to form different products. To form different products. अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे। जब हम यहां से क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे, तब वहां से आपको पैरा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। और ये रिएक्शन जो होती है इसमें हम क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के साथ जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका रूम टेम्परेचर होता है इस पर रिएक्ट करता है। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन के लिए जानते हैं क्या लेते हैं, एन मोल्स लेते हैं, जो नॉर्मल पॉलीमराइजेशन करते हैं इसमें हम। अब यहां से क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और यहां से आपको क्या मिलेगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड आपको यहां से मिल जाएगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां पर अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताऊं, छोटा सा आइडिया किसका, छोटा सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताऊं कि यहां पर एन कितने मोल्स लिए जा सकते हैं, तो एन यहां पर बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, 50 से 100, 50 to 100, 50 से 100 मोल के बीच में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिए जाते हैं। ये तो होती है फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ये होती है आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करें, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके, एक्वस स्टेट में, अगर हम एक्वस स्टेट पर फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कराएंगे और यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या होगी, थोड़े से टेम्परेचर पर होगी, तब वो यहाँ से एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा विच इज नोन एज मेटा फॉर्मेल्डिहाइड या फिर ट्राइऑक्सेन। ट्राइऑक्सेन लीजिए, यहाँ पर क्या लेना है आपको, HCHO। कैसा लेना है आपको, गैसियस स्टेट में 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। कैसे स्टेट में, गैसियस स्टेट में। गैसियस लेना है आपको यहां से फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां से आपका क्या बनेगा, HCHO थ्राइस, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर ट्राइऑक्सेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है इसकी। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, बस आप
हैं। किस तरह से अरेंज करेंगे? बहुत ही आसान है इनको अरेंज करना। CH2O और यहाँ पर CH2O। मैंने क्या किया, इन दोनों H को C के साथ कंबाइन करके लिख लिया है और ये हो गया CH2O और यहाँ पर ये क्या बनाएंगे? आपस में बॉन्ड। ये हो गई इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्राइऑक्सेन की। नेक्स्ट देखना थर्ड कंडीशन क्या होगी फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। थर्ड कंडीशन ये होगी फॉर्मेल्डिहाइड के, अगर हम ले लें 6 मॉलिक्यूल्स, 6 moles of formaldehyde have been polymerized in presence of calcium hydroxide. 6 moles of formaldehyde has been polymerized in presence of calcium hydroxide. CaOH का ट्वाइस, या फिर यहाँ पर कैल्शियम की जगह पर आप बेरिलियम भी ले सकते हैं। Ba यहाँ पर आप ले सकते, बेरियम भी ले सकते हैं। क्लियर इतनी बात? Ca या फिर Ba। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका बनेगा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट कैसे? आपका C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट यहाँ से आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्लियर है? ये हो गई हमारे किसके लिए? फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ कंडीशंस हो गई है। पहले तो आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें अब ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में ये स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला होता है किस किस के लिए होता है? एक तो होता है ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये क्या फार्मोज। इनके लिए सेम यही रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? C6H5 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इनका, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे ग्लूकोज के लिए क्या होता है? C6H12O6 से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी C6H12O6 और आपका फार्मोज भी C6H12O6। लेकिन इनकी क्या है स्ट्रक्चर्स, क्या है? थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से? जैसे ग्लूकोज के लिए होता है CH2OH और यहाँ पर आपके 4 इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 4 कार्बन सेम प्रेजेंट होते हैं। इधर OH, इधर H। थर्ड वाले के लिए इधर OH, इधर H। यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4, लेकिन कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है यहाँ पर। एक सेकेंड नीचे से साफ कर दें इसको। यहाँ पर H, इधर OH और नीचे सबसे नीचे वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये होती है हमारी ग्लूकोज के लिए। फ्रक्टोज के लिए देखना किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। 6 कार्बन हमारे सीधी चेन में प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 कार्बन हमारे सीधी चेन में प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6। और अब देखना यहाँ पर ग्रुप कौन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ यानी कि ऊपर और नीचे कौन से ग्रुप होते हैं? CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन हमारे ये जो हमारे सेंटर वाले ना, इन पर इसी तरीके से प्रेजेंट नहीं होते। एक साइड OH और एक साइड H। यहाँ पर हमारा इधर O प्रेजेंट होता है, इधर हमारा OH H H OH। इसे हम पलट कर क्यों लिख रहे हैं? ताकि लेस रिपल्सन हो। यहाँ पर हमारा क्या होता है? OH H। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं? ये हमारी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करें अगर फार्मोज के लिए, तो फार्मोज की स्ट्रक्चर किस तरह से दी हुई होती है? तो फार्मोज की स्ट्रक्चर में हमारे जितने भी HOH होते हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। HOH एक ही डायरेक्शन में कैसे? CH2OH COH H COH H COH H, यहाँ पर COH H और यहाँ पर आता है हमारा CHO ग्रुप। वैसे देखा जाए तो ये हमारी ग्लूकोज के लिए बनता है, ग्लूकोज की तरह बनता है। कैसे? ऊपर हमारा CH2OH है, इसमें भी, और नीचे हमारा CHO ग्रुप है, इसमें भी CHO ग्रुप है। बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज में हमारे HOH की
डायरेक्शन अपोजिट होती है लेस रिपल्सन की वजह से। लेकिन अगर बात करेंगे फार्मोज के लिए, तो फार्मोज के लिए हमारे क्या होते हैं, सारे OH की डायरेक्शन एक ही दी जाती है। क्लियर है? इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या चलेंगे, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के बाद दूसरे कंपाउंड की तरफ। देखो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के बाद बात करेंगे एसिटल्डिहाइड को लेकर। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे और हमारे किसके लिए, हमारे एसिटल्डिहाइड के लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से रिएक्शन किसके लिए करेंगे हम, CH3CHO के लिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम तीन मॉलिक्यूल्स लेंगे एसिटल्डिहाइड के और उनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो आपका यहाँ से पैरा एसिटल्डिहाइड बनेगा। और पैरा एसिटल्डिहाइड जो होता है एक हिप्नोटिक एजेंट होता है। हिप्नोटिक एजेंट क्या, आप जानते हो हिप्नोटिक एजेंट क्या होता है, हिप्नोटाइज करने के लिए काम किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे किसके, एसिटल्डिहाइड के, और उसका हम क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे एट रूम टेम्परेचर। पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं हम यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन कराएंगे एट रूम टेम्परेचर। लिख लेना इसके, या यहीं पर लिख लो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब यहां से आपका क्या बनेगा, पैरा एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO का थ्राइस, पैरा एसिटल्डिहाइड। हिप्नोटिक एजेंट होता है पैरा एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट अगर हम क्या करें, ये तो होगी हमारी एक कंडीशन किसके लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए। किसके लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए। और दूसरी कंडीशन में अगर हम क्या करें, 4 मॉलिक्यूल्स ले लें किसके, एसिटल्डिहाइड के, और इनका पॉलीमराइजेशन कराएं किसमें, वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में, तब वहां से आपका क्या बनेगा, मेटा एसिटल्डिहाइड। वो भी आपका हिप्नोटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पैरा एसिटल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे, CH3CHO के अगर हम क्या लेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तब यहाँ और उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे वेपर फेज में, किसमें, वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में, वेपर स्टेट में या वेपर फेज में। तब यहाँ से आपका क्या बनेगा, मेटा एसिटल्डिहाइड विच इज CH3CHO का 4th मेटा एसिटल्डिहाइड। ये बेटा क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। मेटा एसिटल्डिहाइड ये क्या होता है आपका, साइक्लिक कंपाउंड होता है, और ये भी आपका हिप्नोटिक एजेंट होता है। साइक्लिक कैसे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे इसकी आपको। हिप्नोटिक एजेंट होता है। स्ट्रक्चर किस तरह से होती है इसकी, स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से दी गई होती है। ये जो आपके CH3CHO है ना, आपको कुछ इस तरह से अरेंज करने की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए जो चारों तरफ से बंद हो। तो यहां से देखना, इधर बना लेते हैं, CH3O। इसी तरीके से हम यहां पर कर लेते हैं CH3 यहां पर O, CH3O, ये आ गया O। इसी तरीके से इस कॉर्नर पर रख देते हैं CH3O। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरीके से आपका क्या बनता है, इसी तरीके से बनता है आपका मेटा एसिटल्डिहाइड का साइक्लिक कंपाउंड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कीटोन के बारे में बताएंगे आपको। देखो इसमें नेक्स्ट है कीटोन के लिए। कीटोन जो होते हैं पॉलीमराइज नहीं होते हैं, ज्यादातर कीटोन पॉलीमराइज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, ये इसमें आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी आपको बताया था इसमें कि रिएक्टिविटी कम क्यों होती है कीटोन के लिए। तो इसमें हमारा कीटोन जो होता है इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, पर हम क्या करते हैं, हम
इसमें एसीटोन का पॉलीमराइजेशन करा देते हैं। एसीटोन का पॉलीमराइजेशन जो हम इसमें कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स लेके कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब वो वहां से इसमें क्या बनाता है, मेसिटिलीन बनाता है। क्या बनाता है, मेसिटिलीन बनाता है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन यहाँ से आपका बनाता है, जो मेसिटिलीन कहा जाता है, और वो एक आपका एक्सप्लोजिव होता है। तो यहाँ से देखना मेसिटिलीन किस तरह से बनेगा। इसमें हमें क्या करने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, किसके, CH3COCH3 के। किसकी प्रेजेंस लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहां से आपका बनेगा मेसिटिलीन 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये है आपका 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या फिर एसिटिलीन लिख सकते हैं आप, मेसिटिलीन। ये आपका क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। मैं इसमें आपको रिएक्शन करके बताती हूँ कि हम किस तरह से रिएक्शन करते हैं और ये कैसे बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि वे आपस में रिएक्ट कर सके। तो देखना किस तरह से अरेंज करे जाएंगे मॉलिक्यूल्स को, ध्यान से देखना। इसमें हमने लिया ये वाला CO, एक CH3 इधर रखा, दूसरा CH3 हम रखेंगे इधर। ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल हम कुछ इस तरह से रखेंगे, CH3, ये आ गया CH3, और ये आ गया आपका O। दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तीसरा मॉलिक्यूल भी कुछ इसी तरीके से अरेंज करेंगे। ये आ गया आपका एक CH3, ये आ गया दूसरा CH3, और ये आ गया आपका O। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज होगी, यहाँ से आपके HOH निकलेंगे। किस तरीके से, ये वाला OH इसके 2 H के साथ, ये वाला O इसके 2 H के साथ, ये वाला O इसके 2 H के साथ। समझ में आ गई। यहां से निकलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल। प्रेजेंस लेनी है, इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, 1, 2 और 3 वाटर मॉलिक्यूल। और जहां जहां से मॉलिक्यूल निकले हैं वहां वहां पर क्या आ जाएंगे, बॉन्डिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बॉन्डिंग आ जाएगी, जो कुछ किस तरह से बनेगी, यहाँ पर आपका CH3 ऐसे का ऐसे ही है, क्या आ गया CH3, यहाँ पर आपका क्या है C है, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा क्या, CH, क्या बचा CH, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे आएगा जानते हो ना, कैसे आएगा डबल बॉन्ड, आयंस बना के देखना, खूब समझ आएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है CH3, यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड CH। समझ में आ गई इतनी बात। ये है आपका मेसिटिलीन, और या फिर एक्सप्लोजिव। इसी के साथ पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, इसके बाद यूजेस बताएंगे आपको, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो इसमें अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम इसके हर एक यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला यूज क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा फॉर्मेलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारा फॉर्मेलिन कहा जाता है, जिसमें आपका 40% तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, 8% इसमें होती है मिथाइल अल्कोहल, और बाकी का इसमें 52% वाटर प्रेजेंट होता है। और ये जो आपका फॉर्मेलिन होता है ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला यूजेस यही लिख सकते हैं इसमें, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ formaldehyde. The aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स
कंटेन्स 40% फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और कितना आपका 8% मिथाइल अल्कोहल, 8% मिथाइल अल्कोहल, साथ साथ लिख लो इसको, मिथाइल अल्कोहल, और आपका 40% वाटर, 40% वाटर, 40% water, and it is used as antiseptic, and it is used as antiseptic, एंटीसेप्टिक। सेकेंड यूज देखो इसका, सेकेंड यूज है, अब इसमें आप वो लिख सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या क्या बनाने के लिए यूज किया गया है, किस किस तरह से यूज होता है। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है यूरोट्रोपिन बनाने में इस्तेमाल होता है। यूरोट्रोपिन क्या था बताओ इसमें? यूरोट्रोपिन एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है जो हमारे यूरिया की जगह पर यूज किया जाता है। यूरोट्रोपिन हमने इसमें बनाया था, आपको याद होना चाहिए। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। Formaldehyde is used in preparation of urotropin, किसकी तरह यूज किया जाता है? यूरोट्रोपिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, which is used as a fertilizer, used as a fertilizer, used as a nitrogenous fertilizer। इस तरह से लिखो, nitrogenous fertilizer, in place of urea, यूरिया की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया सेकंड यूज। थर्ड देखो इसमें, थर्ड क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन, इतनी सारी चीजें बनाई हैं आपने, वो लिख लीजिए। इसमें अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इतनी सारी चीजें बनाई हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हो? एल्कीन बनाई थी आपने, वो भी इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones are used in preparation of alcohol, carboxylic acid, ester, एल्कीन्स। क्लियर है? ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, इसमें क्या आएगा? आज ही किया है वो तो हमने। इसमें पॉलीमराइजेशन में क्या बनाया था हमने? इसमें मेटा एसिटल्डिहाइड, वो हमारा क्या है? हिप्नोटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। पैरा एसिटल्डिहाइड, पैरा और मेटा एसिटल्डिहाइड, पैरा एसिटल्डिहाइड और मेटा एसिटल्डिहाइड दोनों आ सकते हैं। पैरा एंड मेटा एसिटल्डिहाइड, पैरा एंड मेटा एसिटल्डिहाइड, पैरा एंड मेटा एसिटल्डिहाइड is used in preparation of hypnotic agent, is used in preparation of hypnotic agent। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? एसीटोन क्या? एसीटोन ही तो था। एसीटोन हमारे किसमें यूज किया जाता है? एसीटोन हमारा एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट लिखो इसमें, एसीटोन कैन बी यूज्ड इन
कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस इसमें से आप बना सकते हो। इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है कंप्लीट। एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट होने के बाद इसमें हम करेंगे हमारा बेंजल्डिहाइड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। बेंजल्डिहाइड क्या है इसमें कहने को, तो ये हमारा एल्डिहाइड का ही एक पार्ट है। बेंजल्डिहाइड जो है वो हमारा क्या होता है, C6H5CHO होता है। पर बेंजल्डिहाइड हम इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी सारी नेम रिएक्शंस दी गई हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो इसमें आज हम करेंगे बस इतना ही। ये हमारा बेंजल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करना उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा और वहां से आप उस पर ज्वाइन भी हो सकते हो। और वहां पर आपको क्लासेस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू सो मच।